बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भाइयों से मुलाकात का वाक़या बताता हूँ। जब एक बार फिर सब भाई मिलकर मिस्र पहुँचे और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने घर वालों की बुरी हालत बताई और कहा कि हम लोग अपने साथ थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं, मगर हम लोग चाहते हैं कि आप हमको पूरा गल्ला दे दें। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने घर का यह हाल सुना तो बेताब और बेचैन हो गए और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग जानते हो कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या क्या किया है। तो वो सारे भाई ताज्जुब में हो गए और वो उन लोगों ने हैरानी के साथ पूछा कि कहीं आप ही तो यूसुफ़ नहीं हैं। तो आपने फरमाया कि मैं ही यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है और अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया है। बेशक जो शख्स नेक ज़िंदगी बसर करता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह उसका बदला बहुत अच्छा देता है। फिर सब भाइयों को यकीन हो गया कि जिसके दरबार में वह इस वक्त खड़े हैं वो हमारे भाई यूसुफ़ हैं। तो सब ने मिलकर अपने गुनाहों का इकरार किया। तो आपने फरमाया कि तुम लोग कोई फ़िक्र ना करो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और जाओ, मेरा कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना और उनकी आँखों की रोशनी लौट आएगी और फिर सबको यहाँ पर ले आना। तो जब उधर से सब भाई मिस्र से रवाना हुए और इधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने घर वालों को यह खुशखबरी देने लगे कि मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बू आ रही है। तो उन्होंने सुना तो कहा कि तुम्हारे सर पर एक ही बुखार सवार है और इतनी ही देर में वहाँ पर काफ़िला आ गया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके सामने रख कर तमाम हालात सुनाए। तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुमसे नहीं कहा था। आखिर सब बेटों ने मिलकर अपने आप से गुनाहों की माफ़ी मांगी और मिस्र को सब लोग चल दिए और हज़रत यूसुफ़